हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत विटामिन B12, आज का ये प्रैक्टिस सेट विटामिन B12 पे आपका ये क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विटामिन B12 में मुख्य घटक निम्न में से कौन सा होता है? कौन सी क्या है? तो विटामिन B12 में जो मुख्य घटक है वह इसमें से कौन सा होता है? आपका कोबालामिन होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन है ये न है, नाइट्रोजन होता है या हाइड्रोजन होता है। तो विटामिन B12 में मुख्य घटक के रूप में किसे जाना जाता है? यह आपका कोबालामिन है या सल्फर है या नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर, विटामिन B12 में जो आपका मुख्य घटक है वह विटामिन B12 में मुख्य घटक के रूप में किसे जाना जाता है? तो कोबालामिन जो है इसे विटामिन B12 में मुख्य घटक के रूप में जाना जाता है। किसमें? तो विटामिन B12 में जो मुख्य घटक के रूप में जाना जाता है वह आपका कोबालामिन है। ठीक है, इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है? तो जो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें सल्फर भी उपस्थित होता है, नाइट्रोजन भी पाया जाता है और इसमें आपका हाइड्रोजन भी उपस्थित होता है। बट यहाँ पे मुख्य की बात हो रही है, मेन घटक की बात हो रही है, तो मेन घटक के अंतर्गत आपका कोबालामिन जो है वो पाया जाता है। किसके कारण? इसमें कोबाल की मात्रा उपस्थित होने के कारण इसे जो है वो साइना कोबालामिन के नाम से भी इसे विटामिन B12 को जाना जाता है। रासायनिक नाम की अगर बात करें तो रासायनिक नाम इसका साइना कोबालामिन होता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट की मात्रा उपस्थिति के कारण इसे जो है वो कोबालामिन जो है इसमें मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। इसकी खोज की बात की जाए तो खोज की जो है 1948 ईस्वी में, कब आपकी? तो 1948 में, 1948 ईस्वी में जो रिस्क नामक वैज्ञानिक है, इस रिस्क नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। इसमें कोबाल्ट आपका उपस्थित होता है और इसके रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो इसके रासायनिक सूत्र में C63 H88 N14 O14 PCO होता है। इसका अणु भार कितना होता है? तो इसका अणु भार जो है वो 1355 होता है। कितना आपका इसका जो अणु भार होता है वह आपका 1355 देखने के लिए मिलेगा। कितना आपका? तो जो 1355 होता है इसका अणु भार होता है। किसका? विटामिन B12 का। यहाँ पे बात आपकी जो मुख्य घटक में हो रही है तो साइना कोबालामिन जो है इसका मुख्य घटक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है? क्या है आपका जो साइनोकोबालामिन है इसमें कोबाल्ट की मात्रा पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत उपस्थित होती है। ए ऑप्शन आपका 2 से 3%, बी ऑप्शन 3 से 4%, सी ऑप्शन 4 से 5% और डी ऑप्शन 5 से 6%। तो साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट की जो मात्रा उपस्थित होती है वह आपकी कितने? तो जो आपका 4 से 5% है इसमें इसकी मात्रा उपस्थित होती है। साइनोकोबालामिन में कोबाल्ट की मात्रा 4 से 5% उपस्थित होती है और यह साइनोकोबाल्ट या साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 जो होता है कैसा इसका आकार, इसके बारे में कुछ हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के अंतर्गत आपका जो ये साइनोकोबालामिन या विटामिन B12 जो है ये आपका इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग जो है वो लाल रंग का होता है। इसके आकार कैसा होता है? तो सुई के आकार का होता है। यह जो है लाल रंग का सुई के आकार का पदार्थ होता है। और यह जो है आपका विटामिन B12 किसके प्रति? तो अम्ल और क्षार के प्रति। कौन सा अम्ल? आपका शक्तिशाली अम्ल और क्षार के प्रति ये आपका अस्थिर होता है। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होता। किसके प्रति? आपका अस्थिर होता, मतलब इसमें जब शक्तिशाली अम्ल और क्षार के संपर्क में आता है तो ये अपनी जो इसकी गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को खो देता है, मतलब अस्थिर होता है। तो बट यहाँ पे बात कोबाल्ट की हो रही है तो कोबाल्ट में इसकी उपस्थिति जो होती है वो 4 से 5% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड,
मेथियोनिन तथा कोलिन के संश्लेषण में निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? किसके संश्लेषण में? तो जो आपका मेथियोनिन है और जो कोलिन है, इस कोलिन के संश्लेषण में निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B12 है। तो मेथियोनिन और कोलिन के संश्लेषण में जो विटामिन आपका आवश्यक होता है वह विटामिन B12 होता है, या जिसे हम साइनाकोबालामिन के नाम से जानते हैं। यह मेथियोनिन और कोलिन के संश्लेषण में इसका अच्छी प्रकार से संश्लेषण हो, इसके लिए यह जो है वो घटक के रूप में कार्य करता है। कौन सा? आपका विटामिन B12 जो है वो घटक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आपका है कोबेमाइड को एंजाइम्स के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? इसमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जिसे कोबोमाइड को एंजाइम्स कहा जाता है? क्या? तो कोबोमाइड को एंजाइम्स कहा जाता है। थायमिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है या साइनोकोबालामिन है? तो थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन या साइनाकोबालामिन। तो जो आपका साइनाकोबालामिन है इसे आप जो है कोबेमाइड कोएंजाइम्स के नाम से जाना जाता है। किसे? साइनाकोबालामिन का। तो जिसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थायमिन आपका इसको विटामिन B1 कहा जाता है, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 और नियासिन विटामिन B3 के नाम से जाना जाता है। बट साइनाकोबालामिन की बात हो रही है तो साइनाकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 को कहा जाता है। कथन है, क्वेश्चन नंबर 5 कथन है, रक्त में विटामिन B12 की कमी होने से आरबीसी की संख्या घटने लगती है। रीजन है जिससे रक्त में सीरम में पित्त को रंग प्रदान करने वाला बिलिरुबिन अधिक हो जाता है, जिससे शरीर में पीलापन देखने को मिलता है। असर्शन सही परंतु रीजन गलत है। असर्शन गलत परंतु रीजन सही है। असर्शन एवं रीजन दोनों सही है। असर्शन एवं रीजन दोनों गलत है। तो क्या है? रक्त में विटामिन B12 की कमी होने से आरबीसी की संख्या घटने लगती है। जब इसकी कमी हो जाती है तो आपकी एनीमिया जो है इसकी शिकायत होने लगती है। तो आरबीसी की संख्या जब क्या है इसमें घटने लगती है, जिससे रक्त सीरम में पित्त रंग को प्रदान करने वाला बिलिरुबिन जो है ये क्या है? एक वर्धक है जो क्या है हमारे शरीर में इसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है तो शरीर में पीलापन उत्पन्न हो जाता है, और इसी की अधिक मात्रा होने के कारण जो पीलिया नामक रोग है वो हमको देखने के लिए मिलता है। जब आरबीसी का अच्छी प्रकार से निर्माण नहीं होता तो बिलिरुबिन की मात्रा जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ने लगती है और शरीर जो है वो पीला दिखने लगता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है कि असर्शन और रीजन दोनों बिल्कुल करेक्ट है। अगर आरबीसी की संख्या कम होगी तो बिलिरुबिन की संख्या आपकी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 विटामिन B12 यकृत और ऊतकों में निम्न में से कितने रूपों में पाया जाता है? विटामिन B12 जो है वो हमारे यकृत और जो हमारे टिश्यूज है दैट मीन्स लिवर्स एंड टिश्यूज में आपके कितने रूपों में पाया जाता है? साइनोकोबालामिन के रूप में, विटामिन B12 हाइड्रोक्सीकोबालामिन के रूप में, ए एवं बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन B12 यकृत और ऊतकों में जो है कितने रूपों में पाया जाता है? तो ये आपका साइनोकोबालामिन के रूप में भी पाया जाता है और विटामिन B12 हाइड्रोक्सीकोबालामिन के रूप में भी ये पाया जाता है। जिसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा आंसर? तो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। इन दोनों रूपों में ये जो है ये उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कुछ जानवरों में वृद्धि उत्प्रेरक की तरह कार्य निम्न में से कौन सा विटामिन करता है? कौन सा विटामिन? तो कुछ जानवर ऐसे हैं जिनमें वृद्धि उत्प्रेरक मतलब उनमें वृद्धि करने को उत्प्रेरित, जैसे उनमें जो वृद्धि करने वाले हार्मोन्स है उस हार्मोन्स को एक्टिव बनाने का कार्य इसमें से कौन सा विटामिन करता है? विटामिन B1 है, विटामिन B2 है, विटामिन B3 है, विटामिन B12 है। तो कुछ जानवरों में जो वृद्धि उत्प्रेरक की तरह कार्य करने वाला विटामिन वह आपका विटामिन कौन सा है? तो जो विटामिन B12 है यह आपका वृद्धि उत्प्रेरक की तरह आपका कार्य करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 निम्न में से किसके चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो विटामिन B12 है इसमें से किसके चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कार्बोज के, वसा के, प्रोटीन के या उपरोक्त सभी? तो विटामिन B12 जो है वो किसके चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये कार्बोज के भी चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वसा के भी चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपकी प्रोटीन के भी चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उपरोक्त तो सभी इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। ये सारे जो है इसके आपके इन सारे पोषक तत्वों के निर्माण में या इन सारे पोषक तत्वों के चयापचय में मतलब इनके छोटे छोटे फॉर्म में टूटने में यह विटामिन B12 जो है वो आपकी मदद करता है। इसका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पर्नीशियस एनीमिया, बेरिमर्स एनीमिया, घातक एनीमिया, एडिसन्स रोग निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? आपका क्वेश्चन बनेगा कि पर्नीशियस एनीमिया किस विटामिन से होता है? तो वो आपका वही विटामिन होगा बेरिमर्स एनीमिया। इसी एनीमिया को बेरिमर्स एनीमिया भी कहा जाता है और इसी एनीमिया को घातक एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। एडिसन्स रोग जो होता है ये आपका अलग है, बट ये एनीमिया के क्या है, पर्नीशियस एनीमिया के या ये आपके नाम है। ठीक है, कौन से पर्नीशियस एनीमिया के नाम है ये किसकी कमी से होने वाला रोग है? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5 या विटामिन B12? तो विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन, विटामिन B5 पेंटाथोनिक और विटामिन डी जो है विटामिन 12 की कमी से, विटामिन 12 की डिफिशियंसी से यह रोग आपको देखने के लिए मिलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पर्नीशियस रक्ताल्पता के लक्षण निम्न में से कौन सा है? किसकी? तो पर्नीशियस रक्ताल्पता जो है इसके लक्षण के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आता है? याददाश्त में कमी आना, रक्त सीरम की मात्रा घट जाना, नाड़ी संस्थान में विकार होना या उपरोक्त सभी? पर्नीशियस रक्ताल्पता के लक्षण के अंतर्गत जो आपका आता है याददाश्त में कमी, अगर इससे जो है आरबीसी की संख्या इसमें प्रभावित होती है और आरबीसी की संख्या प्रभावित होती है तो हमारा पूरा नाड़ी संस्थान भी प्रभावित होता है और नाड़ी संस्थान जब प्रभावित होगा तो हमारा मस्तिष्क भी क्या है आपका प्रभावित होगा और जब मस्तिष्क प्रभावित होगा तो याददाश्त जो है या मस्तिष्क में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं वो सारी क्रियाएं आपकी बाधित होंगी, तो याददाश्त में भी कमी आएगी। रक्त सीरम की मात्रा घट जाना, रक्त का अच्छी प्रकार से निर्माण नहीं होता, तो जब रक्त का निर्माण नहीं होगा तो रक्त में बनने वाला जो सीरम है उसकी मात्रा जो है वो घट जाएगी। नाड़ी संस्थान में विकार होना, नाड़ी संस्थान में अगर सही मात्रा में जो है वो ब्लड हमारे नाड़ियों में अच्छी प्रकार से नहीं जाएगा तो नाड़ी संस्थान में भी क्या है कहीं न कहीं आपका कहीं फैट जमा होने लगा या कुछ ऐसे पदार्थ विषाक्त पदार्थ जो है वो हमारे नाड़ियों में जमा होने लगेंगे, तो इसके कारण जो है पर्नीशिया रक्ताल्पता में ये सारे लक्षण जो है वो देखने के लिए मिलते हैं। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विटामिन B12 के कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? किसकी बात हो रही है? तो विटामिन B12 जो है इसके कार्य निम्न में से कौन से हैं? ऊतकों के वृद्धि एवं विकास में सहायक, डीएनए के निर्माण में सहायक, फोलिक अम्ल के चयापचय में सहायक और उपरोक्त सभी। तो ऊतकों विटामिन B12 जो है इसका कार्य होता है हमारे जो टिश्यूज है और इनकी वृद्धि एवं विकास में भी यह सहायता प्रदान करता है और डीएनए जो हमारा डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है और इसके निर्माण में भी यह सहायता प्रदान करता है तथा फोलिक अम्ल का जो चयापचय होता है फोलिक अम्ल के छोटे छोटे फॉर्म को तोड़ने में भी यह आपका सहायता प्रदान करता है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी प्रकार के क्रियाकलाप में विटामिन B12 जो है वो भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? विटामिन अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी हो गई है तो इस कमी को कंप्लीट करने के लिए कैसा आहार लेना चाहिए? उच्च वसा युक्त, उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च कार्बोज युक्त या उच्च विटामिन युक्त? तो विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए हमें जो आहार ग्रहण करना चाहिए वो आहार कैसा होना चाहिए? तो उच्च प्रोटीन युक्त आहार होना चाहिए। कैसा आहार? जिसमें प्रोटीन की मात्रा आपकी ज्यादा हो, आप उस आहार को जो है वो ग्रहण करना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त जो आहार है वो हमारी इस कमी को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विटामिन B12 के अवशोषण में लगभग कितने घंटे का समय लगता है? जो विटामिन B12 है इसके अवशोषण मतलब यह हमारे शरीर में जब जाता है तो इसका अवशोषण होने में लगभग हमारे शरीर में कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या 5 घंटे?
तो 13 का आंसर क्या सही होगा? जो 4 घंटे हैं, ये 4 घंटे जो है विटामिन बी 12 के अवशोषण में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन बी 12 की सर्वोत्तम मात्रा किन भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक होती है? किसकी मात्रा? तो विटामिन बी 12 की जो सबसे उत्तम मात्रा है या सबसे ज्यादा मात्रा किन भोज्य पदार्थों में सर्वाधिक होती है? प्राणिज भोज्य पदार्थ में, वानस्पतिक भोज्य पदार्थ में, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो विटामिन बी 12 की जो सर्वाधिक मात्रा होती है वो किसमें? आपके प्राणिज भोज्य पदार्थ में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है, क्योंकि ये क्या करता है? प्राणिज प्रोटीन का संश्लेषण जो है, प्रोटीन जो है सबसे नितांत इसके लिए आवश्यक होता है। और प्रोटीन जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो प्राणिज जगत से ही प्राप्त होता है। जो प्राणिज जगत से प्राप्त होगा तो इसका मतलब है कि इसमें अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन उपस्थित होती है। तो यह जो है प्रोटीन आपके विटामिन बी 12 के लिए भी काफी जिम्मेदार होती है। विटामिन बी 12 के लिए भी हमारी जो है वो अच्छी खासी मानी जाती है। तो प्राणिज भोज्य पदार्थों में जो इसकी होती है वो सर्वोत्तम मात्रा प्राणिज भोज्य पदार्थों में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन बी 12 की कमी का पता लगाने के लिए निम्न में से कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? किसकी? तो विटामिन बी 12 की कमी का जब हम पता लगाते हैं तो इसमें से कौन सा टेस्ट करवाते हैं? आयोडीन टेस्ट करवाते हैं, बिडॉल टेस्ट करवाते हैं, मेलोनिक एसिड टेस्ट करवाते हैं, ये इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी 12 की कमी को पूरा करने के लिए हम जो टेस्ट करवाते हैं वो आपका कौन सा टेस्ट होता है? तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो मेलोनिक नामक टेस्ट है इसे कराया जाता है। कौन सा टेस्ट कराया जाता है कि हमें कैसे पता चलता है? इस टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में विटामिन बी 12 की जो है वो डिफिशियंसी हो चुकी है या इसकी कमी हमें हो गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन बी 12 की मात्रा निम्न में से किसमें अवशोषित होती है? इसमें से कौन सा ऐसा भाग है जिसमें विटामिन बी 12 की मात्रा जो है वो अवशोषित होती है? इलियम है, जेजुनम है, ए एवं बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो जो विटामिन बी 12 की मात्रा हमारे शरीर में अवशोषित होती है वो किस भाग में अवशोषित होती है? तो इलियम है, जेजुनम है, एवं भी दोनों। तो यह जो हमारा जेजुनम वाला भाग होता है इस जेजुनम भाग में आपकी यह मात्रा अवशोषित होती है। इसका अवशोषण हमारी आंत के जो जेजुनम वाला भाग होता है इस जेजुनम वाले भाग में यह अवशोषित होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, एक सामान्य क्रियाशील पुरुष के लिए आरडीए 2020 में साइनाकोबालामिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? पुरुष कैसा है? तो पुरुष जो है वो सामान्य क्रियाशील पुरुष है। कैसा क्रियाशील पुरुष है? तो सामान्य क्रियाशील पुरुष है। और इस सामान्य क्रियाशील पुरुष में जो साइनाकोबाला की मात्रा प्रस्तावित की गई हो, कितनी प्रस्तावित की गई है? 2.2 mg पर डे, 2.4 mg पर डे, 2.6 mg पर डे, 2.8 mg पर डे। तो एक सामान्य क्रियाशील पुरुष में आरडीए की जो मात्रा प्रस्तावित की गई है वह आपकी कितनी है? 2.2 mg पर डे। कितनी? तो 2.2 mg पर डे जो है इसकी मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1 से 3 वर्ष के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आरडीए 2020 में विटामिन बी 12 की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? बच्चा कितने वर्ष का है? तो बच्चा आपका 1 से 3 वर्ष का है और इसके लिए विटामिन बी 12 की कितनी मात्रा प्रस्तावित है? 1.2 mg पर डे, 2.2 mg पर डे, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो 1 से 3 वर्ष के बच्चे के लिए जो आरडीए 22 में विटामिन बी 12 की मात्रा प्रस्तावित की गई है यह मात्रा आपकी क्या है? तो यह मात्रा जो है आपकी 2.2 mg पर डे। कितनी मात्रा आपकी? तो इसकी जो मात्रा है वो 1.2 mg पर डे। कितनी आपकी? 1.2 mg पर डे जो है इसकी मात्रा आपकी निर्धारित की गई है। और यह कितने वर्ष के बालक के लिए है? तो यह मात्रा जो आपकी है कितने वर्ष के बालक के लिए? तो 7 से 9 वर्ष का जो बालक है इसके लिए यह मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है। कौन सी मात्रा आपकी? ये वाली मात्रा जो है वो 7 से 9 वर्ष के बालक के लिए जो है आपकी प्रस्तावित की गई। कितनी? 2.2 mg पर डे जो मात्रा ये 7 से 9 वर्ष के बालकों के लिए प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए साइनाकोबालामिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? बालक कितने वर्ष का है? तो बालक जो है वो आपका 10 से 12 वर्ष का है।
10 से 12 वर्ष के बालक के लिए साइनेकोबालामिन की कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? 2.2 mg पर डे, 2.3 mg पर डे, 2.4 mg पर डे, 2.8 mg पर डे। तो 10 से 12 वर्ष के बालक के लिए जो साइनेकोबालामिन की मात्रा प्रस्तावित की गई है वह आपकी 2.2 mg पर डे। कितनी आपकी 2.2 mg पर डे जो है यह मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। आरडीए 2020 के अनुसार 0 से 6 माह के शिशु के लिए शिशु की उम्र कितनी है? तो 0 से 6 माह के शिशु के लिए कितनी उम्र का शिशु है? तो शिशु जो है वो 0 से 6 माह का है। 0 से 6 माह के शिशु के लिए कितनी मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है? तो यह जो मात्रा आपकी प्रस्तावित की गई है वह आपकी कौन सी मात्रा है? तो साइनाकोबालामिन की मात्रा जो प्रस्तावित है 1.2 mg पर डे, 1.3 mg पर डे, 1.4 mg पर डे, 1.6 mg पर डे। तो कितनी मात्रा प्रस्तावित की गई है? 1.2 mg पर डे जो है ये इसकी मात्रा प्रस्तावित की गई है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरडीए 2020 के अनुसार विटामिन बी2 की अतिरिक्त मात्रा गर्भावस्था के द्वितीय ट्राइमेस्टर में प्रस्तावित की गई है। अतिरिक्त मात्रा सामान्य मात्रा के साथ साथ जो अतिरिक्त मात्रा दी जाती है जो कि गर्भावस्था धात्री अवस्था इन दो अवस्थाओं में जो है वो अतिरिक्त मात्रा आपकी किसी भी पोषक तत्व की प्रदान की जाती है। तो वही अतिरिक्त मात्रा जो है वो कितनी है? प्लस 1.52 mg पर डे, प्लस 0.25 mg पर डे, प्लस 3.2 mg पर डे, प्लस 4.5 mg पर डे। तो इसकी जो मात्रा प्रस्तावित की गई है 0.2 mg पर डे जो है सामान्य के साथ साथ सामान्य जितनी मात्रा उतनी तो मात्रा हम देंगे, उसके साथ साथ धात्री अवस्था में तृतीय जो दूसरा सेकेंड ट्राइमेस्टर है सेकेंड ट्राइमेस्टर में 0.2 mg मात्रा जो है वो अतिरिक्त जो है वो गर्भवती स्त्री को प्रदान की जाती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ये रहा हमारा आज का पूरा विटामिन बी 12 पर। और आपका जो है वो मतलब हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जो चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप टेलीग्राम लिंक दिया गया है। इस पीडीएफ को आप प्राप्त करने के लिए वहां से आप जरूर जरूर जुड़िए और आपको वहां पर नेक्स्ट डे मतलब आज या कल से जो है आपका वहां पर भी क्विज की जो श्रृंखला है वो स्टार्ट करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे भी कोई आपके कुछ क्विज जो है वो पर डे आपको उस पे भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लास को यहीं रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का हमारा ये क्लास।